तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट का आगे का पोर्शन। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले हम वो पढ़ने वाले हैं। तो जिस जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस कर लो, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं नीट, आईआईटी जी और सीयूईटी के लिए मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है। प्रीवियस ये जो हमारी वीडियोस थी, उसमें हमने पढ़ा था कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोलाइटीज क्या होती हैं। तो देन आज हम पढ़ने वाले हैं कि भाई आगे हमारा जो एटॉमिक मास है वो क्या होते हैं, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। मोलिकुलैरिटीज क्या होती हैं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम मोलिकुलैरिटी के लिए। सो अगर हम बात करें मोलिकुलैरिटीज क्या होती हैं, ठीक है, तो मोलिकुलैरिटीज की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले आता है हमारा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास क्या है हमारा? एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन मोल्स ऑफ एटम्स। ये जो मास ऑफ वन मोल्स ऑफ एटम्स होता है, ठीक है, मास ऑफ वन मोल्स ऑफ एटम्स, वो क्या होता है हमारा? एटॉमिक मास होता है। क्या होता है? एटॉमिक मास। अब क्यों दिया गया एटॉमिक मास को? ठीक है, एटॉमिक मास को क्यों गिवन किया गया, तो इसका कारण क्या था? ठीक है, तो देखो एटॉमिक मास क्यों दिया गया। एटॉमिक मास हमें दिया गया इसलिए कि हम जो है वन मोल के जो एटम है उसका मास निकाल सकें। ठीक है, वन मोल एटम का जो है हम मास निकाल सके, तो मास ऑफ वन मोल्स ऑफ एटम्स हमारा एटॉमिक मास होता है। नेक्स्ट, अब इसमें हमारे पास क्या आएगा, तो देखो एटॉमिक मास जो है, ठीक है, एटॉमिक मास जो है उसमें क्या था? ग्राम एटॉमिक मास थे। क्या था हमारा? ग्राम एटॉमिक्स मासेस। तो ग्राम एटॉमिक मासेस क्या थे हमारे? ग्राम एटॉमिक मास क्या होते हैं? एटॉमिक मास ऑफ एटम्स एक्सप्रेस इन ग्राम्स। हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास जो है, ठीक है, एटॉमिक मास जो है उसको क्या करते हैं? एक्सप्रेस्ड करते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास जो है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें? ग्राम एटम्स में। किसमें? ग्राम्स में। तो ग्राम्स में जब हम उसको जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा? यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आएंगे, उन एलिमेंट्स के अपने अलग अदर नेम आएंगे। तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एलिमेंट्स बात कर रहे हैं, एलिमेंट, एलिमेंट और ग्राम। ठीक है, एलिमेंट एंड ग्राम। एलिमेंट क्या है? सबसे पहले हमारे पास क्या है? एच। एच मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितने एटम होते हैं? 1 ग्राम एटम होगा। ठीक है। एच ई, एच ई में कितना होगा? 4। ठीक है। एल आई, एल आई में कितना होगा हमारे पास? 7। बीई कितना होगा हमारे पास? 9। अगेन हम एलिमेंट्स की बात करें, तो एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा एलिमेंट बी। बी में कितना आएगा? तो बी हमारे पास क्या हो जाएगा? सी, एन और ओ। एलिमेंट्स हो गए। अब इनका ग्राम कितना होगा? तो इनका ग्राम हमारे पास क्या होगा? बी का कितना हो जाएगा? 11। सी का हमारे पास कितना हो जाएगा? 12। एंड एन का कितना हो जाएगा? 14। और ओ का कितना हो गया हमारे पास? 16। ठीक है, ये हमारे पास हो गए ग्राम एटॉमिक मास। अब नेक्स्ट हमारे पास अदर कंपाउंड्स के लिए, तो देखो अदर कंपाउंड, अगर अदर एलिमेंट्स देखें, तो अदर एलिमेंट्स हम देखें, एन ई के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, एफ के लिए कितना हो जाएगा? 19। एन ए के लिए कितना हो जाएगा? 23। एम जी के लिए कितना हो जाएगा? 24। और ए एल के लिए ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 27। ये हमारे वो एलिमेंट्स है जो बेसिकली सबसे ज्यादा हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे सबसे ज्यादा एटम्स, ये कंपाउंड्स जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले कंपाउंड्स है। अब एलिमेंट्स और ग्राम्स के क्यों दिए गए, एटॉमिक मास क्यों दिया गया? तो कैलकुलेट द एटोमेटिसिटी और मोलिकुलैरिटी। मोलिकुलैरिटी और एटोमिसिटी जो है उनको कैलकुलेट करने के लिए जो है हमें ग्राम एटॉमिक मास दिए गए। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करें हम, यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कैलकुलेशन ऑफ एटोमेटिसिटी और मोलिकुलैरिटीज।
तो एटोमेटिसिटी और मोलिकुलैरिटीज क्या होती हैं, पहले हमें वो पता होना चाहिए कि भाई ये हमने पढ़ तो रहे हैं बट होती क्या है ना। तो देखो एटोमिसिटी मतलब इसमें क्या होगा, एटम्स होगा। अब एटोमिसिटी क्या होती है, एटोमिसिटी वो होती है जिसमें हम जो है वो एक ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर हम एटम्स यूज होते हैं, ठीक है, उसको हम ये कहते हैं एटोमिसिटी कहते हैं, ठीक है। एक ऐसा एटम, ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट जितने भी एटम्स होते हैं, एक भी एलिमेंट जो है जिसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं वो होता है हमारा एटोमेटिसिटी। अब मोलिकुलैरिटी, ठीक है, सो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें मोलिकुलैरिटीज कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो गई, फटाफट से बताओ मुझे इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखो हमारे पास फिर क्या देगा, हम देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमारे पास क्या है C12H22O11, ठीक है। तो अब इसका जो है एटॉमिक मास कितना है, ठीक है, देखो C12 है 12 प्लस मोलिकुलैरिटी अगर हम देखें 12 प्लस 22 प्लस 11, तो मोलिकुलैरिटी कितनी हो गई हमारे पास, मोलिकुलैरिटी हो गई हमारे पास 34 प्लस 11 इज इक्वल्स टू 45, कितनी हो गई 45। अब K2SO4 AlSO4 3 मल्टीप्लाइंग बाई 24 H2O, ठीक है, इसकी अगर हम निकालें तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, ठीक है, हमारे पास कितनी एटॉमिसिटी आ जाएगी, तो देखो यहाँ पर हमारे पास K2 है तो कितना हो गया 2 प्लस H कितना है 1 प्लस O कितना है हमारे पास 4 प्लस Al2 कितना है 2 प्लस S हमारे पास कितना है 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइंग बाई 3 कितना हो जाएगा 12 प्लस, ठीक है। अब हमारे पास देखो कितना है H2 कितना है 24, 24 मल्टीप्लाइंग बाई 2 48 प्लस O कितना है हमारे पास 24, ऐड कर लेंगे इनको तो हमारे पास कितना हो जाएगा 96, कितना आ जाएगा यहाँ पर 96, ठीक है, 96 हमारी एटोमेटिसिटी हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास क्या होता है, अब मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास से अगर हम रिलेशन देखें तो मोलिकुलर मास क्या होता है, जो कि वर्क करता है किसमें, मॉलिक्यूल्स में। मोलिकुलर मास क्या होता है कि जो वर्क करता है किसमें, मॉलिक्यूल्स में, तो वो होता है हमारा मोलिकुलर मास, ठीक है, मोलिकुलर मास जो वर्क करता है मॉलिक्यूल्स में। अब जैसे कि हमारे पास क्या है CH4 देखो यहाँ पर कितना है C1 मल्टीप्लाइंग बाय, अब C का मास कितना होता है 12 प्लस 4 मल्टीप्लाइंग बाय H का कितना होता है 1, तो हमारे पास कितना हो गया 12 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16। अब C2O देखो, C का कितना है 1 मल्टीप्लाइंग बाय 12 प्लस O कितने है 2 मल्टीप्लाइंग बाय O की मोलिकुलर मास कितना होता है 16 इज इक्वल्स टू, मास कितना होता है 16 इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास क्या होगा 12 प्लस 32, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 44, ठीक है। KMnO4, तो KMnO4 K की कितनी होती है हमारे पास 39 प्लस M की कितनी होती है 55 प्लस 4 मल्टीप्लाइंग बाय 16, हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 39 प्लस 55 प्लस 16 मल्टीप्लाइंग बाय 4 64 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 94 प्लस 64, तो हमारे पास कितना आ गया 158, ठीक है, कितना आ जाएगा 158 C2H5, तो C2H5OH है, ठीक है, एक मिनट, तो देखो C2H5OH है हमारे पास, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइंग बाय C कितना है 12 प्लस 5 मल्टीप्लाइंग बाय H का कितना है 1 प्लस O कितना है हमारे पास 16 प्लस 1, तो हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर 24 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 16, तो इनको ऐड कर दो, ऐड करने पर हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऐड करने पर कितना हो जाएगा 24 प्लस 6, ठीक है, प्लस 5 प्लस 1 6, तो 24 प्लस 6 31 31 प्लस, ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया 30 30 प्लस
16 इज इक्वल्स टू 36। हमारे पास कितना आ गया आंसर 36। अब C4H10, C4H10 में कितना आ जाएगा, तो देखो C4 है हमारे पास, H10 तो हमारे पास कितना हो गया 4 मल्टीप्लाइंग बाय 12 प्लस 1 मल्टीप्लाइंग बाय 10, हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर 48 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 58। 58 हमारे पास क्या हो गया, मोलिकुलर मास हो गया इसका। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है NH2CONH4, ठीक है, CNH2CONH2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो N कितना होगा हमारे पास यहाँ पर 14 मल्टीप्लाइंग बाय 2, ठीक है, 14 प्लस 2 मल्टीप्लाइंग बाय 1 प्लस C का कितना है 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2 मल्टीप्लाइंग बाय 1, इनको ऐड कर लो, ऐड करने पर हमारे पास कितना हो जाएगा 60। तो हमारा मोलिकुलर मास कितना आ गया हमारा 60। इज दैट क्लियर, सबको क्लियर हो गया, फटाफट से कमेंट करके बताओ मुझे सबको क्लियर आउट हो गया। चलो तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूलाज। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं फॉर्मूलों की। फॉर्मूले भाई कहाँ से आए, किसने दिए, कैसे फॉर्मूले दिए, तो उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हमारा मोल्स का आएगा, ठीक है, मोल्स कॉन्सेप्ट का अगर हम बात करें तो यहाँ पर मोल्स का फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या है एन, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स, एन क्या है हमारा नंबर ऑफ मोल्स, किसके इक्वल होता है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। सो अगर हमें जो है नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए गिवन मास होना चाहिए, और गिवन मास के साथ क्या होना चाहिए मोलिकुलर मास होना चाहिए। सो वो क्या होगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, क्या होंगे नंबर ऑफ मोल्स होंगे। इज दैट क्लियर, ये क्लियर आउट हो गया सबको, ये क्लियर आउट हो गया, ठीक है। सो देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, सो नेक्स्ट हमारे पास जाएगा नंबर ऑफ एन, नंबर ऑफ मोल्स, एन नंबर ऑफ मोल्स अगर हम देखें तो एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास एन नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस 22.4, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस 22.4। सो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर देखो मोल्स के लिए, अगर हम मोलिकुलर मास अगर हमारे पास क्या है वॉल्यूम है सब्सटेंस की, तो हम क्या लेंगे वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस अपॉन 22.4। नेक्स्ट इज एन नंबर ऑफ मोल्स, एन नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमारे पास क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एटम्स, तुम्हारे पास कितना आ गया यहाँ पर अपॉन 6.022 मल्टीप्लाइंग बाय 10 की पावर 23। अब ये क्या है हमारे पास 6.022 मल्टीप्लाइंग बाय 10 की पावर 23। तो हमने यहाँ पर जो है इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था क्या इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के हमारे पास क्या दे रखी है वैल्यूज दे रखी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के लिए हमारे पास क्या दे रखी है वैल्यू दे रखी है। सो इज दैट क्लियर, चलिए बताओ सबको क्लियर हो गया, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्लियर आउट हुआ सबको, क्लियर आउट हो गए फॉर्मूले। सो नंबर ऑफ मोल्स मतलब अगर हमें मोल्स के नंबर्स निकालने हैं तो उसके लिए कितना है 3 फॉर्मूले हम यूज करेंगे। ये 3 फॉर्मूले क्या है कि अगर हमें गिवन मास है, मास गिवन है, सो हमारे पास क्या हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, जैसे कि हमने अभी पीछे मोलिकुलर मास निकालने सीखे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या अगर हमें गिवन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस है तो हमारे पास क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय 22.4। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स के लिए, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी कहां से बनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहां से बने मोल्स से, तो मोल्स अपॉन 6.022 मल्टीप्लाइंग बाय 10 की पावर 23। इज दैट क्लियर, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ क्लियर आउट हुआ सबको, क्लियर आउट हो गया। सो देखो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं एक क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड 1 मिनट। तो देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमने क्वेश्चन कर लिया कैलकुलेट मास ऑफ 3.5 मोल, हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है मास ऑफ 3.5 मोल्स ऑफ C2।
C2 का। सो हमारे पास देखो यहाँ पर N क्या है, मोल्स क्या है, ठीक है। मोल्स के लिए अगर हम देखें तो N क्या है, 3.5 मोल्स है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स हमें दे रखा है कि कितना है, 3.5 मोल है। अब यहाँ पर GM ऑफ, ठीक है, ग्राम मोल अगर हम बात करें, मोलिकुलर मास बात करें हम, ठीक है, मोलिकुलर मास लिख लेते हैं यहाँ पर, हमें मास फाइंड करना है। तो मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास किसका, C2 का। तो C2 का मोलिकुलर मास कितना होगा, तो यहाँ देखो C2 का अगर हम मोलिकुलर मास निकाले, ठीक है, C2 का अगर हम मोलिकुलर मास निकाल रहे हैं तो C2 का मोलिकुलर मास कितना होगा। अब C कितने हमारे पास, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइंग बाय, और हमारे पास जो है C का कितना होता है, 35.5 होता है मास, ठीक है। C का मास कितना होता है, 30.5 मास होता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइंग बाई 35.5, तो कितना हो गया, 71, कितना हो गया आपका, 71, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, N इक्वल्स टू मास अपॉन मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास, ठीक है। सो N इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, N इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 3.5। तो N की जगह हम क्या लिखेंगे, 3.5 इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलिकुलर मास कितना है, 71। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मास इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 71 मल्टीप्लाइंग बाय 3.5, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, 248.5 आ जाएगा मास, ठीक है। कितना आ जाएगा, 248.5 जो 5 जो है हमारा मास हो जाएगा। इज दैट क्लियर, जल्दी जल्दी फटाफट से बताओ, क्लियर हो गया सबको, जल्दी से फटाफट से बताओ, क्लियर आउट हो गया। चलो तो देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्यों यूज हुआ, अब देखो फ्लो चार्ट हमारा क्या था, अभी हमने पढ़ा था कि ग्राम मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल होता है, तो ग्राम मॉलिक्यूल्स अपॉन मोलिकुलर मास किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 6.022 मल्टीप्लाइंग बाय 10 की पावर 23, ठीक है, ये आ गया। अब GM ग्राम मॉलिक्यूल मास अपॉन मोलिकुलर मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस अपॉन 22.4, ठीक है। तो ये हमने अभी जस्ट अभी पढ़े हैं, मोलिकुलर मास में फ्लो चार्ट पढ़ा है, ठीक है। तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस सिंपली एक बेसिक फॉर्मूला है जो हमें याद करना है। और ये हमें क्यों याद करना है, बिकॉज हमारा जो मोल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बिकॉज हमारा जो चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, जो आपका नीट है, नीट है, ठीक है, IIT है और CUET है, इस चैप्टर में से मैक्सिममली आपको जो है, इस चैप्टर में से आपको मैक्सिममली क्या देगा, न्यूमेरिकल्स देगा, ठीक है। इस चैप्टर में से मैक्सिममली आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। सो ये चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मॉलिक्यूलर मास हमारा फिजिकल का पार्ट है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो। और इससे अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है ना, प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है, तो एक बार जाके पहले ना चैनल में जाके देख लो, ठीक है, वहां पर आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां जाके एक बार चेकआउट कर लो, और फिर आगे का ये पढ़ो, तो बहुत ज्यादा तुम्हें डिटेलिंग में समझ में आएगा क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चल रहा है। क्योंकि बीच में से पढ़ोगे तो प्रॉब्लम होगी, तो देन पहले उनको पढ़ लो, जस्ट इसको जब पढ़ लेना, ठीक है। अब रिएक्शन देखें हम, रिएक्शन इन सॉल्यूशन मास परसेंटेज। तो रिएक्शन जो है सॉल्यूशन मास परसेंटेज की क्या होती है, सो रिएक्शन हमारे पास क्या है, मास परसेंटेज मोलिकुलर एंड वेट परसेंटेज, ठीक है, वेट या वेट परसेंट अपॉन वेट परसेंटेज। तो ये क्या कहता है कि मास ऑफ कंपाउंड जो है, मास ऑफ अ कंपाउंड या कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन टोटल मास ऑफ सोल्यूट, किसमें प्रेजेंट होता है, टोटल मास ऑफ सोल्यूट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, टोटल मास ऑफ सोल्यूट में प्रेजेंट होता है। अब कैसे प्रेजेंट होता है ना, बात करते हैं हम ये कैसे प्रेजेंट होता है। तो देखो प्रेजेंट कैसे होगा,
यहाँ पर हमारे पास जो है टोटल मास प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम निकाल लें वेट अपॉन वेट परसेंटेज, जो कि इक्वल होता है किसके, मास ऑफ, ठीक है, किसके इक्वल होता है, मास ऑफ कंपोनेंट्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइंग बाय 100, ठीक है। तो मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइंग बाय 100। तो ये है हमारा मास। अगर हमें मास परसेंटेज निकालनी है, तो मास परसेंट क्या होगा कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 100। तो ये हो जाएगा हमारा रिएक्शन इन सॉल्यूशन मास परसेंटेज। अब सॉल्यूशन मास परसेंटेज देखो, हमने सॉल्यूशन का चैप्टर ऑलरेडी 12th में पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है, वहीं से आया कि भाई मास परसेंटेज हमने सॉल्यूशन के चैप्टर में पढ़ा है, वही आपका कॉन्सेप्ट है ये। तो सॉल्यूशन एंड मोल कॉन्सेप्ट क्या हो गया, यहाँ पर थोड़ा मिक्सअप हो गया। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, पहले हम पढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि हमारा मोल कॉन्सेप्ट है, एंड देन उसके बाद हम सॉल्यूशन का चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सो एन इज इक्वल्स टू गिवन मास, एन इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। सो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन हमारा जो है, मोल फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्स, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, एक्स, जो कि इक्वल होता है किसके, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी मल्टीप्लाइंग बाय 100 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी के लिए अगर होगा तो क्या होगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी मल्टीप्लाइंग बाय 100। अब ये एन ए क्या है और ये एन ए प्लस एन बी क्या है, सो एन ए क्या है हमारा, ठीक है, एन ए क्या है हमारा, हमारे पास है ये एन है हमारे पास मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। अब ए क्या है हमारे पास, ए को हम मान सकते हैं भाई सोल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और एन ए क्या है हमारे पास है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन है ये, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ। अब एन बी क्या है, सो एन बी हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब बी क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट, ठीक है, क्या है, सॉल्वेंट। सो सोल्यूट के लिए अलग आएगा फॉर्मूला एंड सॉल्वेंट के लिए हमारे पास अलग फ्रैक्शन फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन को हम क्या कहते हैं, पीपीपी, पीपीएम। तो पार्ट पर मिलियन क्या कहता है, इट इज द कंसंट्रेटेड, ठीक है, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट इन 10 पावर 6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। कि ये क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है किसका, कंपाउंड का, जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, 10 की पावर 6 मल्टीप्लाइंग बाय पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में। अब हम इसको क्यों पढ़ते हैं पार्ट्स पर मिलियन को, तो पार्ट्स पर मिलियन क्या दिक्कत है हमारा, पार्ट्स पर मिलियन हमें बताता है कि मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइंग बाय 10 की पावर 6, किससे होता है मल्टीप्लाई, 10 की पावर 6 से। तो हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पर, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, क्या आ जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट इज मोलिकुलरिटी, एंड मोलिकुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोलिकुलरिटी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या है मोलिकुलरिटी, अब क्या होती है मोलिकुलरिटी, तो देखो यहाँ पर मोलिकुलरिटी की बात कर रहे हैं हम। सो मोलिकुलरिटी, तो मोलिकुलरिटी के अगर मैं सिंपल डेफिनेशन कहूँ, ठीक है, मोलिकुलरिटी के लिए अगर मैं सिंपल डेफिनेशन आपसे कहूँ कि मोलिकुलरिटी क्या होती है, सो मोलिकुलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। लीटर्स में क्यों,
ठीक है, लीटर्स की बात कर रहे हैं हम, लीटर्स में क्यों होगी और कैसे होगी। सो उसके लिए सिंपल एक डेफिनेशन का हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन क्या यूज करेंगे, देखो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, मोलिकुलैरिटी के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, मोलिकुलैरिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो देखो मोलिकुलैरिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, मोलिकुलैरिटी हमारे पास जाएगा यहाँ पर, इसमें आ जाएगा इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये क्या है, डिफाइंड किया जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व, क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कि यहाँ पर क्या कहता है, मोलिकुलैरिटी क्या कहती है कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं सोल्यूट के, वो क्या हो रहे हैं, डिसॉल्व होते हैं किसमें, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। कैसे, सो मोलिकुलैरिटी इज इक्वल्स टू, मोलिकुलैरिटी इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, मोलिकुलैरिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मोलिकुलैरिटी हो जाएगी। सो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा, सो नेक्स्ट इज नॉर्मलैरिटी, ठीक है, नॉर्मलैरिटी क्या है कि भाई नॉर्मैलिटी क्या होती है, ठीक है, यहाँ पर हम नॉर्मैलिटी की बात कर रहे हैं। तो देखो नॉर्मैलिटी क्या होती है, सिंपली अगर मैं कहूँ नॉर्मैलिटी की अगर बात करें, देखो नॉर्मैलिटी, अगर मैं नॉर्मैलिटी की डेफिनेशन की बात करूं, ठीक है, पहले हम नॉर्मैलिटी की डेफिनेशन की बात करते हैं। नॉर्मैलिटी की डेफिनेशन क्या है, तो नॉर्मैलिटी की डेफिनेशन हमारी होती है, 1 मिनट, नॉर्मैलिटी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ये क्या कहता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ, ठीक है, ये क्या कहता है कि द इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन या सोल्यूट परसेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या कहता है कि ये डिफाइंड कैसे होता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है सोल्यूट का, परसेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वो होता है हमारा नॉर्मैलिटी। इसको एन से डिनोट करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मैलिटी हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, नॉर्मैलिटीज। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की अगर बात करें हम, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हमारे होते हैं मास अप, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट अपॉन, तो वेट अपॉन टी, ठीक है, वेट अपॉन डब्ल्यू अपॉन ई, डब्ल्यू अपॉन ई हमारे पास जो होएगा, हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट, परसेंटेज कॉम्प्लेक्स एज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें कम, ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला हमने भी पीछे पढ़ा है कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है। तो ये सब चीजें जो है, ठीक है, ये सब चीजें हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, पहले जाके चैनल सब्सक्राइब कर लो। और कल की क्लास में हम आफ्टर दैट, कल की क्लास में हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है मोल कॉन्सेप्ट हमारा कल जो है कंप्लीट हो जाएगा। सो देन उसके जस्ट 10 सेकेंड 10 मिनट्स बाद, ठीक है, उसके जस्ट 10 मिनट्स बाद हम इस दोबारा लाइव आएंगे, दोबारा लाइव क्लास स्टार्ट होगी आप लोगों की। और उस लाइव क्लास में हम जो है डिस्कशन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में, ठीक है।
तो यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। सो जल्दी से सबके सब बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और आपकी डेली क्लास जो है 7 AM पे स्टार्ट होगी, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि 10-15 मिनट लेट हो सकती है, ठीक है, लेकिन आपकी 7 AM पे एक्रोसली क्लास स्टार्ट हो जाएगी, वरना 7:30 तक आपकी क्लास होगी लाइव, ठीक है। तो आप लोग जो है जरा जरा लाइव हो जाना, जिससे हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कशन कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।